अगर आप खुद के लिए या अपने क्लाइंट के लिए फेसबुक एड्स रन करते हैं और चाहते हैं एड अकाउंट को स्केल करना, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम ब्रॉड टारगेटिंग एंड एडवांटेज प्लस को यूज करके हमारे क्लाइंट के एड अकाउंट्स को एंड हमारे खुद के एड अकाउंट को भी स्केल कर रहे हैं एट प्रेजेंट। हमने ये सेम प्रोसेस यूज करके 0 से अप टू 50,000 पर डे इन फेसबुक एड्स तक हम एड अकाउंट्स को लेके गए हैं। अभी तक यही मैक्सिमम है, इससे ज्यादा किया 53,000 था एक्चुअली, पर इससे ज्यादा हमने किया नहीं है, इसलिए मैं बोलता नहीं हूं। हो सकता है लेकिन मैंने नहीं किया, इसलिए मैं बोलता नहीं हूं। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि किस तरह से आप फेसबुक एड्स को ग्रो कर सकते हैं, एड अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं खुद के लिए, क्लाइंट के लिए, स्टार्ट से 0 से, तो इस वीडियो को सुनना। सबसे पहली चीज आती है लॉन्च। ठीक है, अब ये ब्रॉड टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर आप लॉन्च कर रहे हैं और आपके एड अकाउंट में डेटा नहीं है, विच मीन्स आपने अभी नया लॉन्च है, आप बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हैं, एड अकाउंट नया है एक्सेट्रा, आपने अभी तक एड्स रन नहीं करी है, इसके सिनारियो में आप शुरू करेंगे 153 से। ये हमारा खुद का मेथड है जो हम एजेंसी में हमारे यूज करते हैं। 1 कैंपेन, 5 एड सेट्स एंड 3 एड्स इनसाइड ईच एड सेट। ये CBO कैंपेन स्ट्रेटेजी है और हम इस पे 1000 पर डे में इंडियन मार्केट में 1000 पर डे के बजट से इसको लॉन्च करते हैं। ये लॉन्च स्ट्रेटेजी है। ठीक है, और उसके बाद इस पे बिल्डअप करते हैं चीजें। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक एड अकाउंट है जो आप अभी रन कर रहे हैं और उस पिक्सल में, विच मीन्स उस डेटा सेट में ऑलरेडी इनफ डेटा है, तो आपको जरूरत नहीं है 153 इस तरह से स्टार्ट करने की। तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। सो इमेजिन करो कि अगर आप, लेट्स हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, लेट्स इमेजिन दैट आप अभी स्टार्ट कर रहे हो 153 से। तो 153 से आप इसलिए स्टार्ट करते हो क्योंकि आपके पास अभी डेटा नहीं है, क्योंकि नया एड अकाउंट है। तो ब्रॉड टारगेटिंग के लिए हमें थोड़ा सा एड अकाउंट, थोड़ा सा मैच्योर चाहिए। इवन दो मैं आपको बताता हूं, हमने डायरेक्ट ब्रॉड टारगेटिंग से भी टेस्ट किया है, हमें रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली वो चीज रेकमेंड नहीं करूंगा। तो मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि उसके बारे में जिस दिन हो जाऊंगा वो भी बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए हम यही प्रेफर करते हैं जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूं। 153, 1 कैंपेन, 5 एड सेट, 3 एड्स इनसाइड ईच एड सेट। इन 5 एड सेट में हर एड सेट के अंदर एक सिंगल ऑडियंस इंटरेस्ट आप डालेंगे। कोई लेयर्ड टारगेटिंग नहीं होगी, कोई नैरो टारगेटिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एक सिंगल इंटरेस्ट डालेंगे, या फिर आप कुछ भी डेमोग्राफिक भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेल, फीमेल, एज, अगर आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक टू अ जेंडर है फॉर एग्जांपल, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे हमारा एक क्लाइंट है, उनके लिए हमने किया था, तो वो पेरेंट्स को सर्व करते हैं स्पेसिफिकली विद चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 6। तो हमने उनकी टारगेटिंग इस तरह से की थी जब हमने उनको लॉन्च किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपने लिए कर सकते हैं 153। ठीक है, सिंगल इंटरेस्ट से ही या डेमोग्राफिक जो भी आप चूज करेंगे, सिंगल चीज से ही उसको, नैरो वैरो मत करना उसको। ठीक है, अब ये क्यों करना है और कब तक करना है? ये हमें तब तक करना है जब तक हमारे इस वाले कैंपेन में 75 से 100 एट्रीब्यूटेड कन्वर्जन इवेंट्स नहीं आ जाएंगे। इसका मतलब कन्वर्जन इवेंट्स क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हो सकता है आप एड्स रन कर रहे हो सेल्स के लिए, हो सकता है आप एड्स रन कर रहे हो लीड जनरेशन के लिए। तो आपके बिजनेस के लिए जो भी रिलेटिव टू योर बिजनेस जो भी कन्वर्जन इवेंट आप जिसके लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हो एड्स, उसको कन्वर्जन इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब तक 75 से 100 कन्वर्जन इवेंट्स नहीं आएंगे इस कैंपेन में, आप ब्रॉड टारगेटिंग की तरफ नहीं जाओगे, क्योंकि उस टाइम पे मैंने एक्सपीरियंस किया है, परफॉर्मेंस स्टेबल इतनी होती नहीं है। ठीक है, जब आपके पास 75 से 100 आ जाएंगे कन्वर्जन इवेंट्स इस कैंपेन के अंदर, आप इसी कैंपेन के अंदर एक एड सेट लॉन्च करोगे जो है मास्टर एड सेट। हम इसको बोलते हैं मास्टर एड सेट, MAS। ओके, इसका शॉर्ट में एक्रोनिम इसका MAS होता है जो हम यूज करते हैं नेमिंग कन्वेंशन में। मास्टर एड सेट को हम ब्रॉड रखते हैं, इसीलिए हम इसको मास्टर एड सेट बोलते हैं। ठीक है, इस एड सेट के अंदर हम सारी जो हमारी विनिंग एड्स होती हैं उनको स्टैक करते जाते हैं। अगर आप ई-कॉमर्स कर रहे हैं और आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, आपका कैटलॉग है, जैसे फॉर एग्जांपल आप रिंग सेल करते हो, साथ में नेकलेस सेल करते हो, अगर ऐसा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उन सब चीजों को वैलिडेट करके इस मास्टर एड सेट में ही उनकी एड्स को स्टैक करते जाते हैं, प्रोडक्ट पेजेस पे डायरेक्ट करते हैं कस्टमर्स को, और मेटा को खुद डिसाइड करने देते हैं कि कौन सी एड्स पे कितना ट्रैफिक जाना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट पेज पे कितना ट्रैफिक जाना चाहिए, क्योंकि मेटा खुद ही डिसाइड कर रहा है। और ओवरऑल बिजनेस का ROI जो वो स्केल पे मेंटेन कर देता है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, कोई फैंसी चीज है ही नहीं, और दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है, अब
इसमें और डिटेल थोड़ी चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, लेकिन मैं इन चीजों के बारे में पहले भी शेयर कर चुका हूं कुछ वीडियोस में। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं इस प्रोसेस को। अभी मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस वीडियो में मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, तो 75 से 100। अब बात करते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी कन्वर्जन इवेंट्स हैं, आपका पिक्सल थोड़ा मैच्योर है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एक कैंपेन लॉन्च करें। कैंपेन के अंदर आप ब्रॉड एड सेट डालें अपना, सीधा उसको CBO ही रखना है, ठीक है। और उसके अंदर अपनी एड्स एटलीस्ट आप मान के चलें कि अगर आपके पास 3 यूनिक विनिंग एड्स हैं तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप सीधा लॉन्च कर दें और इसको चलने दें, ठीक है, 1000 पर डे से। अब आप मेरी बात समझिए, सबसे पहली गलती, लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। आपको कम से कम मिनिमम 4 से 5 दिन देने हैं, एकदम से ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर आप 24 घंटे में 12 घंटे में जाके फेसबुक एड्स मैनेजर को रिफ्रेश कर रहे हैं, अपना शॉपिफाई स्टोर को रिफ्रेश कर रहे हैं ऑर्डर्स देखने के लिए, अपना रेजर पे को, इंस्टामोजो को रिफ्रेश कर रहे हैं, अगर आप वहां से डिजिटल प्रोडक्ट कुछ सेल कर रहे हैं और उसको बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं देखने के लिए कुछ सेल आई, तो ऐसा नहीं होगा। आप पीस ऑफ माइंड अपना खो देंगे और बिजनेस ऐसे बना ही नहीं पाएंगे। सो ये आपको मेंटालिटी जो माइंडसेट है अपना, वो थोड़ा सा बदलना होगा अगर आप अभी इस तरह से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि ये हेल्दी नहीं है। एंग्जाइटी हो जाएगी इतनी ज्यादा कि यू विल हेट योर बिजनेस। ओके, सो ये मत करना। अब बात करते हैं कि ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, ये इसकी कुछ चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक चीज तो ये है कि व्हेनेवर यू स्टार्ट यू हैव टू वेट, ठीक है। 4 से 5 दिन आपको वेट करना है, ठीक है। उससे पहले आपको कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंचना है, डिसीजन पे नहीं पहुंचना है कि अब मैं इसको किल करूं, मैं आगे स्केल करूं, ऐसे नहीं करना है। दूसरी चीज, ब्रॉड टारगेटिंग और मास्टर एड सेट को इस तरह से जब आप स्केल करोगे ना, तो उसका फायदा ये होता है कि आप बजट इंक्रीज डिक्रीज, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं आती उस पर। इवन दो हम 20-30% डेली का अगर ई-कॉमर्स कर रहे हैं तो 20-30% डेली का ग्रो कर सकते हैं, जब तक परफॉर्मेंस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है। या फिर अगर हम चाहें तो हम ज्यादा भी कर सकते हैं ऑनेस्टली, और हम 4-5 दिन वेट करते हैं अगर हम ज्यादा करते हैं इससे, तो और परफॉर्मेंस वापस स्टेबल हो जाती है। और अब तो मैं आपको बता रहा हूँ, फेसबुक खुद रेकमेंड ये ऐसा नहीं बोलता है अब कि 20% ही करो वरना लर्निंग फेज में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अब टिल 79% तक अगर आप बजट इंक्रीज करते हो सडनली, तो भी वो ये नहीं बोलता है कि लर्निंग फेज में जाएगा, चांसेस है वो नहीं जाएगा। सो ऐसा कुछ नहीं है, सारी मिथ हैं, बनाई हुई बातें। पहले थी सच, अब नहीं है, ठीक है। सो ब्रॉड टारगेटिंग में जीतने के लिए आपको जो एक चीज समझ होनी चाहिए वो ये है, नंबर 1, आपको मल्टीपल एड क्रिएटिव्स चाहिए होंगे। आप एड क्रिएटिव्स के बिना स्केल नहीं कर सकते, और वैसे भी अब एड्स लेवल से ही टारगेटिंग होती है, अब ये इंटरेस्ट नहीं चलता है। और उसके लिए ना तो कुछ आप कितना भी इधर उधर चले जाओ, मतलब लोग आपको शॉर्टकट्स तो दे देंगे, बट चैट जीपीटी पे चले जाओ, इस AI टूल पे चले जाओ, बट नहीं बनती बात। आप करके देख ले, हम हर दिन का हमारा काम है, डेली का काम है, वो बात नहीं बनती। आप करके देखें। और ऑफ कोर्स मैं खुद यूज करता हूँ, Claude.ai यूज करता हूँ, लेकिन उसमें मैं ऐसा यूज करता हूँ कि उससे सिर्फ इनपुट्स लेता हूँ, आइडियाज ले लेता हूँ, उसके बाद मैं अपनी क्रिएटिविटी, मार्केट रिसर्च जो हमने करी होती है, उन चीजों को मैं उसमें इंसर्ट करता हूँ, अपना दिमाग चलाता हूँ वहां पे, तब जाके हमारे एड क्रिएटिव्स यूनिक और अच्छे बनते हैं, ठीक है। सो 4 से 5 दिन हम वेट करेंगे, मिनिमम पेशेंस रखेंगे अपने अंदर, और एड क्रिएटिव्स पे काम करेंगे। हर हफ्ते की हैबिट बना के चलेंगे कि हर हफ्ते हमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड का, विच मीन्स एक बिल्कुल ही नए एंगल से मार्केट में उतारना है अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। बिल्कुल ही नया एंगल, एक नई प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम को टैप इन करना है और अपने प्रोडक्ट को एज अ ब्रिज प्रेजेंट करना है उस प्रॉब्लम के रिलेटेड, एंड वहां से अपने ट्रैफिक को अपने स्टोर की तरफ या अपने लैंडिंग पेज की तरफ ड्राइव करना है, ठीक है, हर हफ्ते। साथ ही साथ हर हफ्ते हम एक वेरिएशन भी उतार सकते हैं एक एग्जिस्टिंग ऐड का, तो एक नया कॉन्सेप्ट हो गया और एक वेरिएशन हो गया। ये हैबिट बनानी है आपको, मिनिमम बता रहा हूं, ज्यादा कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। जब भी क्रिएटिव टेस्टिंग करोगे तो क्रिएटिव टेस्टिंग के लिए आप 113 से क्रिएटिव टेस्टिंग कर सकते हो, 1 कैंपेन, 1 एड से 3 एड्स। और ये जो 3 एड्स है ना, ये सेम एक टाइम में एक ही एड टेस्ट करना, तो एक ही सेम एड के 3 वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे हेडलाइन चेंज कर दिया, प्राइमरी टेक्स्ट विच इज एड कॉपी वो चेंज कर दिया, स्टफ लाइक दैट, ठीक है। इस तरह से आप इसको लॉन्च करके टेस्ट कर सकते हैं, और अगर विनर बनता है
तो इसको आप मास्टर एसेट में स्टैक कर सकते हैं सेम पोस्ट आईडी यूज करके। अब ये भी सुनिए, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लोगों को समझ ही नहीं आती है, चलो शायद आपको आ जाए, बताता हूं। बात ये है दोस्त कि एक मुझे खुद सोच के बात बताओ, ये जो आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, ठीक है, जो सारे लोग ये ड्रॉप शिपिंग आपको सिखा रहे हैं, आप कर रहे हो, आप $2-3 के मार्जिन पे चल रहे हो, आपको क्या लगता है आप इससे बिजनेस बना लोगे? मतलब कौन सी डिल्यूजनल वर्ल्ड में आप जी रहे हो? मतलब मैंने 2016 में जब मेरा पहली बार मैंने फेसबुक एड से कुछ पैसे कमाए थे, 2016 की बात है, तो वो ड्रॉप शिपिंग से ही कमाए थे। ये सच है, फैक्ट है। ऑफर्स एंड यू नाम था मेरे स्टोर का। अब मैंने चेक भी किया था, वो स्टोर डोमेन भी किसी और ने लेके उस पर भी एक्चुअली स्टोर चल रहा है। मेरे पास आज भी लोगोस वगैरह पड़े हैं, कभी प्रेजेंटेशन बनाऊंगा उसकी तो दिखाऊंगा, ठीक है, ऑफर्स एंड यू नाम का। और सच बता रहा हूँ, फैक्ट है, 2016 की बात हो गई, सो अभी ऑलमोस्ट 8-9 साल पुरानी बात है ये, ठीक है। और उसमें मैंने इसलिए छोड़ा था उसको क्योंकि मैं $10 से $20 के प्रोडक्ट उस टाइम सेल करता था। $5 पर डे की एड्स हम रन करते थे। ये वाली स्कीम थी, मैंने इंटरनेशनल किसी कोच वोच से सीखी थी, कोर्स क्रिएटर से, और रिजल्ट मुझे आते थे। लेकिन एक तो मार्जिन बहुत कम थे और दूसरी चीज कंप्लेंट्स बहुत थी, ठीक है, रिफंड्स और ये कंप्लेंट्स बहुत थी बिकॉज प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बेकार थी। अली एक्सप्रेस वाला प्रोसेस हम फॉलो करते थे और मैं Tier 1 कंट्री में करता था, US, UK इन जगहों पे करता था, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों ने ड्रॉप शिपिंग से बिजनेस नहीं बिल्ड किया, करा है, लेकिन ना अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको समझाता हूं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि मार्जिन। अब मैं सिर्फ ड्रॉप शिपिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स, लोग क्यों सेल करते हैं? डिजिटल प्रोडक्ट्स लोग इसलिए प्रेफर करते हैं सेल करना बिकॉज उसमें मार्जिन ज्यादा है, वन टाइम एफर्ट है। उसके बाद जैसे आपका कोई कॉस्ट आया एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, जैसे आपने एक कोर्स बनाया तो आपका टूल कॉस्ट लगा, आपका टाइम कॉस्ट लगा, लेकिन वो सारा कॉस्ट मोस्टली वन टाइम कॉस्ट है। तो जैसे ही वो आपका कॉस्ट रिकवर हो गया, जैसे आपने 5 यूनिट सेल करे फॉर एग्जांपल, वो आपका कॉस्ट रिकवर हो गया, उसके बाद का जो भी आपका रेवेन्यू आएगा उसमें मोस्टली प्रॉफिट आएगा। एड कॉस्ट वगैरह ओवरहेड्स निकाल दो तो प्रॉफिट आएगा। तो इसलिए मार्जिन हाई रहते हैं, इसलिए वो बिजनेस मॉडल बेटर लोग प्रेफर करते हैं उसको परस्यू करना, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, $2-3 के मार्जिन से आप चल रहे हैं। अब ये क्यों नहीं चलता मैं आपको समझाता हूँ। या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट भी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं किसी से सस्ता बेच दूंगा अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो बिजनेस नहीं बना पाओगे आप। कुछ टाइम की बात है, बंद हो जाएगा आपका। और ये मैं तो आपको सच्ची बात ही बोलूंगा, आपको सुननी है आप सुनिए, वो नहीं सुननी है मत सुनिए। कल को आपको मेरी बात याद आएगी और उस दिन आप वापस आएंगे मेरे पास। सो अब मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप समझो कि लगाओ कि आप किसी निश में, अब हमारे पास एक एड अकाउंट है, ठीक है, उस एड अकाउंट का CPM जो है वो ₹50 है। साथ ही साथ एक और एड अकाउंट है, उसका CPM 250 है। साथ ही साथ एक और एड अकाउंट है, उसका CPM 450 है। एक और एड अकाउंट है जो बिल्कुल ही डिफरेंट नीश में है, उसका CPM 650-700 है। तो एक बात तो ये सच है कि स्टैंडर्ड CPMs आप नहीं डिटर्मिन नहीं कर सकते। किसी की रिसर्च करी हुई बात पे आप यकीन नहीं कर सकते। किसी ने बोला कि मेरा ₹100 CPM आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो आपका भी 100 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत फैक्टर्स हैं कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। जितना आपके एड अकाउंट पे आएगा उतना ही आपका CPM है, किसी से कंपैरिजन नहीं है। अब मैं अगर आपको बताऊं, आप खुद सोचो इस बात को। अगर आप, जो मोस्टली लोग क्या करते हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर रहे हो, $50 का आपका CPM चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। आप CPM सोचो, 1000 लोगों को एड्स दिखाने के लिए $50 स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। अगर इंडिया में कर रहे हो मानो ₹500, और हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो पे अपनी मैथ करोगे, राइट। बेस्ट केस सिनारियो पे मैथ करने वाले को तो बेवकूफ कहते हैं। उस तरह से मैथ थोड़ी, वो तो होपफुल हो रहे हो आप, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हो। तो बिजनेस में तो प्रैक्टिकलिटी चलती है दोस्त। सो आप खुद सोचिए, वर्स्ट केस सिनारियो मैथ करिए। वर्स्ट केस सिनारियो अगर इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंगली भी सोचते हैं एक बार, ₹500 CPM चल रहा है मेरा, ठीक है। 500, चलो 250 मानते हैं, 250 CPM चल रहा है। 250 CPM मतलब ₹250 मैंने खर्चे, तो 1000 लोगों ने मेरी एड्स देखी या नहीं देखी क्या पता नहीं, इंप्रेशंस सर्व हो गए उनको। इसका मतलब उनकी न्यूज फीड पे वो चले गए, मान लो एक तरह से न्यूज फीड पे चले गए, मतलब चली गई हमारी एड 1000 लोगों के, ठीक है। इंप्रेशंस है। मानो कि यूनिक लोग, चलो एक बार के लिए बहुत ही आसान कर देते हैं इस बात को, 1000 यूनिक लोग ही मान लेते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, ठीक है।
तो 1000 के 1000 अलग इंडिविजुअल्स हैं, यूनिक इंडिविजुअल्स, ठीक है। आपने 250 खर्चे, 1000 लोगों ने आपकी ऐड देखी, वेरी गुड। अब उस पर आपका CTR आया 1%, ठीक है, तो मतलब 10 लोगों ने क्लिक कर दिया, चलो 2% मानते हैं, चलो आपके लिए और आसान करते हैं, 2%, 20 लोगों ने क्लिक किया, 15 लोग पहुंचे लैंडिंग पेज तक, लैंड करें। अब अगर आपका स्टोर या फिर आपका लैंडिंग पेज लगाओ कि अगर कुछ 500 रुपए का सेल कर रहा है और आपका प्रॉफिट मार्जिन उसमें नेट, अगर मैं ग्रोस प्रॉफिट बोलता हूँ, चलो नेट प्रॉफिट भी नहीं बोलता, मैं ये बोलता हूँ कि आप ये सब RTO वगैरह ये सब निकाल लो। अगर मैं बता भी दूं, अगर आप ई-कॉमर्स कर रहे हो, लाइक एग्जांपल दूं, अगर आपको रफ मैथ दूं कि आप मानो कि 500 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसमें आपने 100 रुपए तो आप साइड ही कर दो, ठीक है, उसके बाद बचा आपका 400 में आप मानो कि आपका 150 रुपए अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, 150 मानो प्रॉफिट मार्जिन है, तो आपने स्पेंड करे 250। अब 250 स्पेंड करने के बाद 15 लोग आपके लैंडिंग पेज तक पहुंचे, उस 15 लोगों में से अगर आपका एक सेल हुई और वो लगा लो 500 रुपए का प्रोडक्ट किसी ने खरीद भी लिया, तो आपके पास बचा 100-150 रुपए उसमें से प्रॉफिट, ठीक है, उस जो मार्जिन है आपका, लेकिन आपने स्पेंड कितने किए, 250, तो कहां से प्रॉफिट बनेगा? तो ये मैथ ही नहीं है, ये स्टूपिडिटी है। तो ये जो भी, आज मैं सच बोलूंगा, जो भी आपको ये सब नॉनसेंस बुलशिट चीजें बेच रहा है ना, उसको सुनना बंद करो। बिजनेसेस ऐसे नहीं खड़े होते, कुछ नहीं करोगे, अपना पैसा और अपना टाइम, वक्त बर्बाद करोगे। मेरे साथ ड्रॉप शिपिंग टाइम पे यही हुआ था, क्योंकि बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, अगर हाँ आप कहीं से सोर्स कर सकते हो, जैसे मार्जिन इंक्रीज कर सकते हो, बिजनेस प्रॉपर बिजनेस की तरह, बिजनेस धंधे की तरह बिजनेस बनाओ, ऐसे थोड़ी धंधा बनता है, तब बात, इतना आसान थोड़ी होता मैंने कहीं से माल उठाया वहां बेच दिया, बीच में मार्जिन कमा लिया। अरे कहां से ट्रैफिक, कहां से ड्राइव करोगे, कॉस्ट कहां से, यूनिट इकोनॉमिक्स कहां से बन रही है, बन ही नहीं रही है, और रिपीट बायर्स नहीं लाओगे तो वैसे ही गेम खत्म है आपकी। तो समझो इस बात को जो मैं समझा रहा हूं, आप भागोगे इस बात से, बिकॉज ये डराएगी ना आपको बात, ये आपको लगेगा ओ माय गॉड ये क्या बोल रहा है, लेकिन आपको अंदर के अंदर पता है मैं सच बोल रहा हूं। अगर आप ऑलरेडी रन कर रहे हैं एड्स तो आपको पता है मैं सच बोल रहा हूं, ठीक है। अब एक और बात बताता हूं, अब इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे हो $50 CPM मानो, आप सेल कर रहे हो कुछ $50 का, तो कहां से बात बनेगी? $50 पे अगर आपको एक सेल आ भी गई, जस्ट इन केस अगर आ भी गई, तो स्केल कैसे करोगे इस मैथ पे, कैसे स्केल करोगे? बिकॉज ये आप तो ये वाली बात सोचो, कितने कई लोग, मेरे को तो हंसी आती है कई बार कि कई लोग बोलते हैं मेरा यार रोहन मेरी कल 100 सेल्स आई, आज मेरी 25 आई। तो आपको क्या लगता है कल 100 आई थी, आज भी 100 आएंगी? ये तो वो वाली बात हो गई, मैकडोनल्ड्स सोच रहा है मेरे कल 100 बर्गर बिके थे, आज भी 100 ही बिकने चाहिए। अरे ये तो सोचो, मतलब क्या माइंडसेट है ये? ऐसे तो ये तो बिजनेस चलता ही नहीं है ऐसे। तो ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोग सीखते हैं फेसबुक कमेंट्स, फेसबुक फ्री के फेसबुक ग्रुप से, लोग सीखते हैं यूट्यूब से, वीडियोस से, लोग सीखते हैं यूट्यूब वीडियोस पे छोड़ो, वीडियोस तो कई लोग बहुत सही बनाते हैं, सही बातें बोलते हैं, मेरे अकॉर्डिंगली मैं भी सही बोलता हूं, लेकिन वो वीडियो से ज्यादा कमेंट्स पे ध्यान देते हैं, नीचे लोग क्या बोल रहे हैं वो पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं। और किसी को कुछ नहीं पता कि वो कौन है, वो चुपचाप बैठे हुए अपनी, जिन्होंने डिस्प्ले पिक्चर भी नहीं लगाई हुई, चुपचाप बैठे हुए कुछ भी लिखे जा रहे हैं और आप उनकी सुने जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली चीजें करे जा रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि बिजनेस क्यों नहीं बन रहा। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि गलत लोगों को सुनोगे, गलत चीजें सीखोगे तो गलत रास्ते पे जाओगे। तो बिजनेस, फेसबुक एड्स को स्केल करना, बिजनेस बनाना इस तरह से नहीं होता, ठीक है। और इतना आसान होता ना मेरे दोस्त, तो हर कोई चला रहा होता मर्सिडीज बेंज और BMW। तो ये चीज समझो, इतना आसान नहीं है, इजी नहीं है। कौन सी मूवी में था ये डायलॉग? इजी नहीं है, ठीक है, लेकिन पॉसिबल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन अगर सही माइंडसेट से स्टार्ट करोगे तो सही एक्सपेक्टेशंस के साथ उतरोगे मार्केट में, तो सही एक्सपेक्टेशंस के साथ उतरोगे तो सही तरह से मेहनत करोगे तो रिजल्ट लेके आ पाओगे, ठीक है। तो ये जो भी मेंटालिटी है ना, ये मैं इस वीडियो के साथ आपसे शेयर करना चाहता था कि इस प्रोसेस के साथ, ब्रॉड टारगेटिंग के साथ, या फेसबुक एड्स को इन जनरल भी अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं तो बात बनेगी नहीं अगर आप बिल्कुल लो मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि अगर आपको इनिशियल लेवल पे रिजल्ट्स आ भी गए
तो वो स्केल पे वो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी आपके रिजल्ट्स की, बिकॉज बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो इस पे कंट्रीब्यूट करते हैं। इस वजह से आपके मार्जिन्स आपको लो करने पड़ेंगे, बिकॉज प्राइस सेंसिटिव मार्केट है इंडिया, या कोई भी मार्केट ई कॉमर्स में अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो प्राइस सेंसिटिव ही होता है, तो बहुत कंपेरेटिव होता है। इसीलिए आपको शायद ब्रेक इवन पे या शायद लॉस पे भी कस्टमर एक्वायर करना पड़ेगा, जिसको करके उसके बाद आप उनको अपसेल्स या क्रॉस सेल्स करके अपना प्रॉफिट बना सकेंगे। इस तरह से ही बिजनेस बनते हैं। और कोई भी आपको कुछ भी फालतू के सपने बेच रहा है तो वो बिल्कुल झूठ है, उसको सुनना बंद कर दें। ये है सच्ची बात, ऐसा कुछ नहीं चलता, सब नॉनसेंस बुलशिट बातें हैं। बिजनेस अगर आप ग्रो करना चाहते हैं उसमें आप ये मत सोचिएगा कि आप बैठ जाएंगे और बैठ के बिल्कुल अपना मूवीज देखेंगे, नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच करेंगे, अपनी फैमिली के साथ घूमेंगे बाहर और पैसे कमाएंगे। नहीं हो सकता ऐसा। आपको स्टार्टिंग में 10-12 घंटे, हो सकता है दिन का, हो सकता है 15 घंटे दिन का काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो मैं फेसबुक एड्स का प्रोसेस फॉलो करता हूँ ना, वो मैं इसलिए उस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं क्विक पैसा बना लूं, मैं इसलिए फॉलो करता हूं क्योंकि वो मुझे एड अकाउंट से बाहर रखता है। क्योंकि मैं हर दिन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करता, मैं हर दिन नए कैंपेन्स एड सेट्स को डुप्लीकेट नहीं करता, लेयर टारगेटिंग नहीं करता, तो उससे परफॉर्मेंस थोड़ी स्टेबल रहती है। और मैं बाकी बिजनेस बिल्डिंग प्रिंसिपल्स पे काम करता हूं और अपने क्लाइंट्स को भी यही चीज बोलता हूं कि ये माइंडसेट मत रखो। हाँ, गोल्स होने जरूरी हैं। ये मतलब नहीं है कि यार इसका मतलब रोहन में कितना भी पैसा लगेगा बस लगने दो। एक माइंडसेट तो हाँ लगने दो, लेकिन ऑनेस्टली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गोल नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए कि मेरे को इतने में ही एक कस्टमर को एक्वायर करना है, मुझे इतने में ही एक लीड को एक्वायर करना है। गोल होना जरूरी है, लेकिन उसी चीज पे डिपेंड करना स्टूपिडिटी है थोड़ी सी।